क्वेश्चन नंबर 27 नेट दिसंबर 2017 बुकलेट बी को सॉल्व करते करते क्यों ना हम थोड़ी सी बैक्टीरिया के जीनोम की डिकोडिंग सीख लें कि वो अपने जीनोम को डिकोड कैसे करता है और कैसे वो पढ़ता है। आई फ्लाई क्लासेस में हम लोग शॉर्ट, एफिशिएंट, फास्ट और एक्यूरेट तरीके से सीखते हैं कि कैसे इस एग्जाम से हमें भिड़ना है, लड़ना है और जीतना है। आखिरकार आई फ्लाई का साथ तो फिर डरने की कौन सी बची कोई बात। देखिए, बैक्टीरिया चाहे छोटा सा ही सही, बट बैक्टीरिया भी तो हमारी तरह है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब कभी ठंड बढ़ती है तो हम लोग गर्म कपड़े पहन लेते हैं और सर्दियां जब चली जाती हैं और गर्मियां आती हैं तो हम लोग पंखा चला लेते हैं। जैसे एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में हम लोग अपनी हरकतों को बदल लेते हैं, बैक्टीरिया भी एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में अपनी जीन्स के एक्सप्रेशन को बदलता है। बैक्टीरिया के पास जितनी भी जीन्स हैं, लगभग 2000 के आसपास, उन जीन में से कुछ जीन ऐसी हैं जो एनवायरनमेंट स्पेसिफिक हैं। गर्मी बढ़ेगी तो वो हीट शॉक प्रोटीन बनाएगा, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो वो ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो नाइट्रोजन को अक्यूमुलेट करे, एंड सो ऑन। अब इस बात को समझने के लिए और इसी बात को यूज करने के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। ये बोल रहा है कि कौन सा मैकेनिज्म ऐसा है जो एनवायरनमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को अडॉप्ट करने में हेल्प नहीं करता। जब भी कभी एनवायरनमेंट बदलेगा तो बैक्टीरिया अपने जीन के एक्सप्रेशन को चेंज करता है। और इस क्वेश्चन में यही पूछ रखा है कि कौन सा मेथड ऐसा है जिसे बैक्टीरिया इस्तेमाल करना नहीं चाहता या वो इस्तेमाल नहीं करता। बट इसको समझने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि बैक्टीरिया का जीन एक्सप्रेशन का सिस्टम है कैसा। अब देखिए, बैक्टीरिया में जो जीन को पढ़ने के लिए आरएनए पॉलीमरेज आता है, पहली बात वो आरएनए पॉलीमरेज एक ही है। यूकैरियोट्स में तो 3 होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में एक ही आरएनए पॉलीमरेज है और यही आरएनए पॉलीमरेज सभी तरह के आरएनए को बनाता है। जिसे हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं अकेला, उसको हम लोग कोर एंजाइम भी कह सकते हैं। लेकिन अगर इस कोर एंजाइम के साथ में सिग्मा की पेप्टाइड भी जुड़ जाए आकर के, तब इसे बोलते हैं हम होलो एंजाइम। और ये जो ब्लू कलर का पार्ट है ये है सिग्मा। और याद रखना कि भाई देखो, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर नहीं पहचानता, वो नहीं जानता कि उसे कहां से ट्रांसक्रिप्शन करना है, सिग्मा है जो बताता है। बैक्टीरिया के आरएनए पॉलीमरेज में कुल मिलाकर 4 पेप्टाइड पाई जाती हैं, अल्फा की 2 पेप्टाइड, बीटा और बीटा डैश। ये जो 5 ही पेप्टाइड है, कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं नहीं है। अभी हम इस चक्कर में नहीं पढ़ने वाले। लेकिन यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि यहाँ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का जिक्र कर रखा है और यहाँ डिफरेंट टाइप की पेप्टाइड्स का जिक्र किया हुआ है। सिग्मा जैसी कहानी यूकैरियोट्स में नहीं है। सिग्मा की जगह पर वहाँ दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं और एक नहीं बहुत सारे होते हैं। अब सिग्मा फैक्टर की मैं जब इतनी बात कर रहा हूँ तो ये बता दूं कि ये है क्या। देखिए, बस तो आप लोगों ने देखी है। अब मुझे बताओ कि अगर कहीं जाने के लिए कोई बस खड़ी हुई है और आप बस में बैठ गए तो क्या गारंटी कि आप वहां पहुंच जाओगे? बस चलाने वाला ड्राइवर कहाँ है? अब बस कौन है? आरएनए पॉलीमरेज, और ड्राइवर है सिग्मा फैक्टर। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि बस कहाँ जाएगी, किस डेस्टिनेशन पर जाएगी? ड्राइवर, नॉट द बस। अगर सपोज करो ड्राइवर का मन कर रहा है मैं तो उसे लेकर रोहतक जा रहा हूँ, तो क्या बस चलने से मना कर देगी कि नहीं जी मुझे तो दिल्ली जाना है? इंडीड, बस एक वाहन है, उसको कंट्रोल करके चलाने का जो काम है और रास्ते को पहचानने का जो काम है वो ड्राइवर का है। सिग्मा ड्राइवर ही है। और सिग्मा है जो आरएनए पॉलीमरेज को ये बताता है कि भाई कौन सी जीन को ट्रांसक्राइब करना है। जब हम हाउसकीपिंग जीन्स की बात करते हैं जो जीन हमेशा ऑन रहती हैं, तो सिग्मा 70 एक ऐसा ड्राइवर है जो आरएनए पॉलीमरेज को इन जीन्स को ऑन करवाने के लिए बुलाता है। वो लेके आएगा डीएनए के पास और ये सिग्मा ही है जो पहचानता है कि प्रमोटर है कहाँ। अब ये ड्राइवर चाहे बस का हो या फिर हवाई जहाज का, जिसे हम पायलट बोलते हैं, अगर ये हड़ताल पर चले जाएंगे तो क्या ये गाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी? हम जानते हैं कि यही लोग हैं जो ड्राइव करते हैं और इनके बिना ड्राइविंग नहीं होती। सेम ऐसे ही बैक्टीरिया में भी सिग्मा फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करेगा या नहीं करेगा। और इसीलिए अलग अलग एनवायरनमेंट के टाइम पर जीन के एक्सप्रेशन को बदलने के लिए अलग अलग तरह के सिग्मा होते हैं। इस टेबल को पूरा पढ़ लेना, याद कर लेना, ये सिग्मा बहुत काम आने वाला है तुम्हारे। सिग्मा 70 हाउसकीपिंग जीन्स के लिए है, तो सिग्मा 32 जिसे हम सिग्मा एच भी कहते हैं, ये हीट शॉक प्रोटीन्स बनाने के लिए है। जब कभी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो बैक्टीरिया के प्रोटीन डीनेचर होने लगते हैं और उन डीनेचर प्रोटीन को सही करने के लिए मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स चाहिए, जैसे कि हीट शॉक प्रोटीन्स के प्रमोटर को पहचानता है सिग्मा 32। तो आरएनए पॉलीमरेज जो अभी तक सपोज ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम बना रहा था, तो वहां से सिग्मा 70 को हटा करके सिग्मा 32 आकर के आरएनए पॉलीमरेज को पकड़ेगा और इसे बताएगा कि भाई अब इन जीन्स को ट्रांसक्राइब करो जिनसे हीट शॉक प्रोटीन बनाना है। ऐसे ही अलग अलग सिग्मा फैक्टर्स आरएनए पॉलीमरेज को गाइड करते हैं कि कब क्या काम करना है। हम जानते हैं कि प्रमोटर में 3 हिस्से होते हैं, -35, -10 और +1। याद होगा टाटा बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स, और +1 है स्टार्ट साइट। इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। इस प्रमोटर की जो सीक्वेंसेज हैं उन्हें सिग्मा का हेलिक्स टर्न हेलिक्स डीएनए बाइंडिंग मोटिव है जो पहचानता है। और ये कह लो कि आरएनए पॉलीमरेज तो अंधा है, उसे कुछ आइडिया ही नहीं। जो भी कुछ काम करना है ना कि भाई आरएनए पॉलीमरेज को ये समझाना कि कहाँ है प्रमोटर, कहाँ बाइंड करना है, ये सारा जिम्मा सिग्मा के ऊपर छोड़ दो। सिग्मा ही है जो काम करेगा। सिग्मा हटा दो और आरएनए पॉलीमरेज कंफ्यूज्ड है। और जानकारियों के लिए अगर बात करूं
तो हम बैक्टीरिया में ये भी जानते हैं कि एक जीन को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल प्रमोटर हो सकते हैं जो अलग अलग टाइम पर उस जीन को ऑन कराने में हेल्प करते हैं। हालांकि ये बात बहुत कॉमन नहीं है और ये अजीब सी भी है कि मुझे इस एग्जाम के अंदर उन्होंने ये पॉइंट दे क्यों रखा है, बट अब दे रखा है तो समझ लेते हैं। वायरसेस के अंदर ये अल्टरनेट प्रमोटर वाली कहानी काफी कॉमनली मिल जाती है। छोटा सा जीनोम है, उस छोटे जीनोम से बहुत सारे प्रोटीन बनाने, तो एक ही जीन से कभी नीचे वाले डीएनए के स्ट्रैंड को पढ़ना, कभी ऊपर वाले स्ट्रैंड को पढ़ना, उसके लिए अलग अलग प्रमोटर हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में जो कॉमन चीज है उनमें से एक है एंटी सिग्मा फैक्टर। अब ड्राइवर जो है सिग्मा बैठ गया बस में, उसे लेके जाना है कहीं और इसी टाइम जो बस का मालिक था उसने कहा कि ये बस यहाँ नहीं जानी, लेकिन ड्राइवर अड़ गया अपनी जिद पे। तो भाई उन्होंने पहलवान भेज दिया है उस सिग्मा को हटाने के लिए कि तू नहीं जाएगा, किसी और को भेजेंगे। अब जो ये पहलवान है ना, ये है एंटी सिग्मा फैक्टर जो सिग्मा को काम करने नहीं देगा। बैक्टीरिया में जितने भी ट्रांसक्रिप्शन होते हैं उन ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एक ही आरएनए पॉलीमरेज है। ऐसा नहीं होता कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह की पेप्टाइड बन के आएंगी आरएनए पॉलीमरेज की, कि आरएनए पॉलीमरेज रूप बदलता रहेगा। ये समझ लो कि जो बैक्टीरिया नाम की ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, इस एजेंसी के पास एक ही गाड़ी है, एक ही कार, और उस कार का नाम है आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम। लेकिन इस कंपनी के मालिक ने बहुत सारे ड्राइवर रखे हुए हैं और इन ड्राइवरों के नाम है सिग्मा सिंह, सिग्मा 70, सिग्मा डी, सिग्मा एच एंड जो भी कुछ नाम आपने पहले पढ़ रखे हैं। और ये हैं जो ड्राइवर डिसाइड करेंगे कि टैक्सी जाएगी कहां पर। अल्टरनेट प्रमोटर वाली कहानी को अगर और डीप में पढ़ना हो तो ये आर्टिकल बड़ा अच्छा है। बट क्या यार, ये बताओ मुझे कि नेट के एग्जाम को तुम आर्टिकल पढ़ के जाते हो या टेक्स्ट बुक? तो ये तो थोड़ा सा जुल्म हुआ बच्चों के ऊपर। बट फिर भी जब हमारे सामने 4 ऑप्शन रखे हो तो हमारी जिंदगी एग्जाम में वहीं बढ़ जाती है और हमें उन 4 में से पिक करना पड़ता है। तो हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए कि किसको छोड़ना है और किसको पकड़ना है। अब अगर जीतना है तो लड़ना तो पड़ेगा ना। और इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जहां बोला गया था कि 2 डिफरेंट प्रमोटर होते हैं, भाई बैक्टीरिया में नहीं पढ़ रखा, लेकिन हम लोग टेक्स्ट बुक में ये तो पढ़ते हैं कि वायरस के अंदर होता है, फाजिस के अंदर, तो ये डाउटफुल है ऑप्शन नंबर 1 जो है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि डिफरेंट सिग्मा फैक्टर होते हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि अल्टरनेट बीटा, बीटा डैश, अल्फा, ये यूनिट्स बनती हैं आरएनए पॉलीमरेज की। तो ये भी हमने क्लियर कर लिया कि बैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का होता है, उसकी पेप्टाइड भी एक ही टाइप की होती हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि एंटी सिग्मा फैक्टर बनता है, जो हमने सीख लिया पहलवान वाली बात। तो भाई कुल मिलाकर के इन 4 ऑप्शनों में से 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, एक ऑप्शन पे डाउट है और एक ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो अब किसको चूज करोगे सोच के देखो। जिस पे कंफ्यूजन है उसे चूज करोगे या जिसके बारे में बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3। ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां विद कॉन्फिडेंस सिखाई जाती हैं iFly की क्लासेस में, और आपको ये समझाया जाता है कि भाई पढ़ने का और भी नजरिए होते हैं, चीजों को देखने के एंगल होते हैं, और आपको लगे कि पढ़ाई से अब कोई लड़ाई नहीं है, पढ़ाई तो भाई अपनी है और इसी को हम ढंग से करेंगे तो अपना एग्जाम भी क्वालिफाई करेंगे। iFly की ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग स्काइप और व्हाट्सएप के थ्रू यही तो सीखते हैं कि इंफॉर्मेशन को किस किस एंगल से घुमा फिरा के देख सकते हैं, कैसे हम लोग दाव पेच खेल सकते हैं और कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने 4 ऑप्शन में से बेस्ट कौन सा पिक कर लें। देखो ऑप्शन छोड़ के आ गए तो पक्का है 0 मिलने वाला है। अगर चांस लिया तो चांस है या तो तुम गलत हो जाओगे या तुम सही हो जाओगे। अब ये चांस इस फेवर में करना कि तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाए, यही है iFly की क्लासेस का काम। ये क्लासेस बहुत अफोर्डेबल है, सप्ताह में कुछ दिन होती हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हो 9013902981 पर। बाकी तो हम लोग गाइड कर लेंगे कि भाई क्लास होती कैसे है। ये वीडियोस अगर पसंद आते हो तो इनको लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बड़ी सी घंटी के साथ, ताकि जब भी कभी वीडियो डले तुम्हारे पास भी मेल में घंटी बज जाए। और जहां मर्जी है इस वीडियो को शेयर कर लो, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अपने दोस्तों के साथ। और जानकारी के लिए www.iflynetgate.com भी देख सकते हो और मुझे मेल भी लिख सकते हो। थैंक यू।